वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं आरसीबी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आरसीबी मतलब रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। कल से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल, मैसेज और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कई स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और मुझसे बोला कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट में कुछ नया अपडेट आया है, कोई एक नया लिस्ट आया है जो कि आरसीबी ने अपडेट किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसी लिस्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं और मुझे क्या लगता है इस लिस्ट के बारे में वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट आप सभी लोगों को पता होगी, rcb.res.in, ये /dbtpg ये है। और ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करने वाले हैं गैट बी के थ्रू। तो जो भी स्टूडेंट्स गैट बी के थ्रू एडमिशन लेने वाले थे एमएससी और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में सबसे ऊपर जो चीज़ स्क्रॉल करके जा रही है आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू पीजी प्रोग्राम्स अप्रूव्ड इन 2023 अंडर डीबीटी पीजी टीचिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे डीबीटी पीजी टीचिंग प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? डीबीटी का पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है, यानी कि एमएससी या एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है, कई सारे और प्रोग्राम्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यानी कि अब डीबीटी के थ्रू इन कोर्सेज़ के लिए भी एडमिशन लिया जा सकता है। कौन कौन से कोर्सेज़ वो हैं इसको देख लेते हैं। बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के कोर्सेज़ हैं। अभी मैं आगे उन कोर्सेज़ के बारे में डिटेल आपको देने वाला हूं। तो देखिए, जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने वो पीडीएफ ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ न्यू कोर्सेज अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर डीबीटी पीजी प्रोग्राम इन 2023-24। यहाँ पे मतलब क्या हो गया इसका? कई सारी और यूनिवर्सिटीज़ को भी और कई सारी और यूनिवर्सिटीज़ के पीजी कोर्सेज़ को भी डीबीटी ने अपने अंडर में लिया है और गैट बी के थ्रू यहाँ पर भी एडमिशन हो सकता है। अब ये देखिए, GGSIPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। यहाँ पे एमटेक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अब इसमें भी डीबीटी के थ्रू एडमिशन होगा, यानी कि गैट बी के थ्रू एडमिशन होगा। ये डॉक्टर रंजीत कुमार सर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं इस एडमिशन के लिए। यहाँ पे सैंक्शनड इनटेक 10 है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि मेरे हिसाब से ये चीज़ कैसी है। नेक्स्ट, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ पे होगा और प्रोफेसर MZ आबदीन सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ये। यहाँ पर भी 10 सीट सैंक्शन हुई है। JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर भी कोर्स सैंक्शन हुआ है। प्रोफेसर इंदिरा P सारथी मैम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, 10 सीट्स है। नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश में MVSC एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की 5 सीट्स और MSc एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की भी 5 सीट्स यहाँ पे भी सैंक्शन हुई है। डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह सर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, जो कि काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है पूसा की, जहाँ पे एग्रीकल्चर का काफ़ी काम बहुत बढ़िया होता है। तो MSc एग्रीकल्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोर्स सैंक्शन हुआ है। डॉक्टर राजीव कुमार सर यहाँ पे एडमिशन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, 10 सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि सभी जो भी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका ईमेल आईडी और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर में है। MSc एग्रीकल्चर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ पे सैंक्शन हुआ है। डॉक्टर रोमेश सलगोत्रा सर यहाँ पे एडमिशन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, 10 सीट्स यहाँ पे सैंक्शनड है। CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर कमल देव शर्मा सर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, 15 सीट्स हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर अनिल कुमार सर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, 10 सीट्स यहाँ पर भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली MSc प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया कोर्स है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। प्रोफेसर संजय कपूर सर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, 10 सीट्स होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT जिसको हम बोलते हैं दुर्गापुर MSc लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी,
यहाँ पे भी ये वाला कोर्स भी यानी कि NIT के अंदर कोर्स भी यहाँ से यहाँ के थ्रू एडमिशन होगा। डॉक्टर सुदीत शेखर मुखोपाध्याय सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। 10 सीट्स यहाँ पे डेजिग्नेटेड हैं। कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी आसाम में है। MSc मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स डॉक्टर ईशान कलीता यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। 10 सीट्स हैं। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय वुमेंस यूनिवर्सिटी है तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में। MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, डॉक्टर बी किशोरी मैम रिस्पॉन्सिबल होंगी। 30 सीट्स है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में MSc इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर वैभव भट्ट सर 10 सीट्स हैं। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी आसाम में MSc बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर सिल्स्टीना नरजारी 10 सीट्स यहाँ पे है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया बिहार में है MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोफेसर दुर्ग विजय सिंह सर 10 सीट्स है। और यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर देखिए आप ऊपर जामिया हमदर्द था वो, ये जामिया मिलिया इस्लामिया है। MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद ज़ाहिर अशरफ 10 सीट्स है। IIS डीम टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में है। MSc बायोटेक्नोलॉजी निधि गुप्ता और चारू शर्मा रिस्पॉन्सिबल है 10 सीट्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु MSc बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर P राजगुरु डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 10 सीट्स यहाँ पर भी हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अधिक सीट्स जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन हुई है। अगर हम एमटेक बायोटेक्नोलॉजी की ही बात करें तो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में ही 3 कॉलेजेस ऐड हो गए हैं। 10 + 10 + 10 यानी कि 30 सीटें और ऐड हो गई हैं। MSc की तो बात ही क्या है, बहुत सारी और सीट्स ऐड हुई हैं। 10 + 10 20 + 10 30 45 45 55 65 75 85 और 85 + 30 15 सीट्स हो गई। और इस तरीके से और ज़्यादा सीट्स यहाँ पे MSc की तो बहुत सारी सीट्स ऐड ऑन हुई हैं। ठीक, अगर मैं अभी बात करूँ कि इसका मतलब क्या है, देखिए पहले मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे पास ये नोटिस आई मैंने चेक किया कि क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूट्स में ये कोर्सेज़ रनिंग भी हैं या नहीं हैं। तो मैंने सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को चेक किया। अब गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अगर आपने इनकी वेबसाइट देखी है तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, देखिए ये वेबसाइट है। और मैंने चेक किया कि क्या यहाँ पे मास्टर्स का कोर्स एमटेक का कोर्स होता भी है, बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रोग्राम नेम देखिए दिया हुआ है, एमटेक कोर्स है और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ पे है। 2 साल का कोर्स है, इनटेक 20+ है, यानी कि 10 सीट अब मुझे लगता है कि ये गैटबी के थ्रू फिल करेंगे। नेक्स्ट, लेकिन ये तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में तो मुझे समझ में आ गया कि ये एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कम से कम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रनिंग है। लेकिन मैंने और भी चेक करने की कोशिश की, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गया और चेक करने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स रनिंग है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएँ यहाँ पे, तो ये जामिया हमदर्द का वेब पेज है और इस समय मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही हूँ। अब अगर मैं चेक करूं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे चलते हैं, देखिए आप देख भी सकते हैं कि ये वहाँ पे जो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर MZ आबदीन सर हैं, यही हेड हैं वहाँ के, तो इनका नाम दिया भी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जामिया हमदर्द में प्रोफेसर MZ आबदीन का नाम दिया हुआ है। अब क्या यहाँ पे एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स रनिंग है, यहाँ पे देखिए कोर्सेज़ ऑफर्ड की का ये यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है। तो ये जामिया हमदर्द के कोर्सेज़ ऑफर्ड की लिस्ट है। यहाँ पे BSc का कोर्स दिया हुआ है, MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स दिया हुआ है और उसके बाद सीधे PhD बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स दिया हुआ है। यानी कि एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। आई डोंट नो कि ये अपडेटेड नहीं है या क्या इशू है, बट यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी इस तरीके का मुझे नहीं मिला। एनीवेज़, आपने देखा था NIT दुर्गापुर की वेबसाइट भी। अब NIT दुर्गापुर में MSc लाइफ साइंस ऑफ़र हो रहा है ना, तो ये देखिए मैं NIT दुर्गापुर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और NIT दुर्गापुर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये मैं इस समय बायोटेक्नोलॉजी के पेज के ऊपर हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MSc इन लाइफ साइंस 2 इयर्स का कोर्स डिपार्टमेंट करेंटली ऑफ़र कर रहा है, मतलब MSc इन लाइफ साइंस का कोर्स रनिंग है इस समय यहाँ पर भी। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कॉटन यूनिवर्सिटी की मैंने बात की थी। कॉटन यूनिवर्सिटी में MSc लाइफ साइंस MSc मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स अब गैटबी के थ्रू होगा। यहाँ पे मैंने दिखाया भी था आपको, मैं दोबारा लेके चलता हूँ। ये देखिए नीचे आइए आप, कॉटन यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, ये कॉटन यूनिवर्सिटी है। MSc मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी को चेक करते हैं
तो आप देख पाओगे कि ये है कॉटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। यहाँ पे MSc इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स रनिंग है, 2 साल का कोर्स है। तो अब इससे मुझे देख करके लगता है कि मैक्सिमम कॉलेजेस में ये कोर्सेज रनिंग है, लेकिन अब की बार यानी कि GAT-B 2023 के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, क्या उनके थ्रू इन कोर्सेज़ में एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मुझे रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB से और जानकारी इस बारे में मिल जाए। मैं प्रयास करूंगा उनको लिखने के लिए। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इन यूनिवर्सिटीज़ पे जो प्रोफेसर्स के नाम वगैरह दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इनको मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि क्या इस बार भी एडमिशन होगा। क्योंकि आपने देखा होगा मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना GAT-B का एडमिशन चालू कर चुकी हैं और वो सारे के सारे एडमिशन्स 5 अगस्त तक उनको पैकअप करने हैं। तो क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में भी नया इन्फॉर्मेशन निकलेगा कि ये GAT-B के थ्रू अपनी अपनी सीट्स फिल करने वाली हैं? क्या वो डेडलाइन थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी? क्या इसी बार एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होगा? अगर होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड हो रही है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, NIT यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो बहुत सारे और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन मौका हो जाएगा और अच्छे कोर्सेज़ में एडमिशन लेने का। तो ये मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन थी। मैं खुद लिखने की कोशिश करूँगा और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इन यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्टैक्ट करके, इन प्रोफेसर्स को कॉन्टैक्ट करके आप पूछें कि इसी बार एडमिशन हो सकता है क्या, और क्या तरीका है और इसका नोटिफिकेशन वगैरह कब तक आ जाएगा। ये 2023-24 के बारे में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।